बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जी दोस्तों, आज नई वीडियो और नए लेसन के साथ दोबारा हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस करेंगे। ठीक है, एक्टिव वॉइस क्या होते हैं? जिसमें सब्जेक्ट खुद मौजूद हो, वो जुमले एक्टिव वॉइस कहलाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट के जो ये सिंपल सेंटेंसेस हैं और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इनमें सब्जेक्ट जो है वो खुद मौजूद है, काम करने वाला खुद मौजूद है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं ये है एक्टिव वॉइस। अब इनको हमने पैसिव वॉइस में बदलना है। पैसिव वॉइस में चेंज करने से पहले मैं आपको बताती चलूं कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने का क्या तरीकाकार है। आपने क्या करना है, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है पैसिव वॉइस में। ठीक है, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देना है पैसिव वॉइस के। ठीक है, जब आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलोगे पैसिव वॉइस में, तो आप उससे पहले बाय का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, और वर्ब की हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की हमेशा आप थर्ड फॉर्म यूज करोगे। ठीक है, सभी टेंसेस में, सभी पैसिव वॉइस में आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। ठीक है, सिर्फ चेंज दोस्तों क्या होता रहेगा, सिर्फ सभी टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब जो है वो चेंज होते रहेंगे। सही है, किसी में इज आर एम यूज होगा, किसी में वॉज वर, किसी में वॉज बीइंग, वर बीइंग, या डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होंगे। ठीक है, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे वो होंगे हैज बीन एंड हैव बीन। ठीक है, हैज बीन किसके साथ आएगा? ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन यानी कोई सा भी एक नाम, इनके साथ आपने हैज बीन लगाना है। ठीक है, और अगर सब्जेक्ट जो है वो आई हो, वी हो, दे हो, यू और प्लूरल नाउन, ठीक है, या जमा नाउन हो, तो उनके साथ हमने हैव बीन का इस्तेमाल करना है। इज इट क्लियर? चलें अब यहां पे देखते हैं जुमले मैंने कुछ लिखे हुए हैं, इनको हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। सबसे पहला जुमला है ही हैज ईटन एन एप्पल। उसने एक सेब खा लिया है, या इस तरह भी कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं वो एक सेब खा चुका है। इस जुमले को अब हमने पैसिव वॉइस में चेंज करना है। यहाँ पे एक और आपको आसानी होती जाएगी, जब आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे ना, तो इस टेंस में इसके एक्टिव वॉइस में ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ही होगी। आपको पता है ना, हैज और हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो यहाँ पे हमेशा थर्ड फॉर्म होगी, वही फॉर्म आपने थर्ड फॉर्म ही पैसिव वॉइस में लगानी है। ठीक है, चलें अब इसको चेंज करते हैं। ही हैज ईटन एन एप्पल, वो एक सेब खा चुका है। तो क्या होगा, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना देना है। एन एप्पल, एप्पल एक है तो एक के साथ क्या आएगा, हैज बीन। An apple has been eaten। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म थी ना यहाँ पे, तो यहाँ पैसिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म ही आएगी। ईटन बाय, ही को हमने ऑब्जेक्टिव हालत में लिखना है अब यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एज ऑब्जेक्ट आएगा, इसकी ऑब्जेक्टिव हालत क्या है, हिम। ठीक है, एन एप्पल हैज बीन ईटन बाय हिम, एक सेब उससे खाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है यू हैव कंप्लीटेड टास्क, तुमने टास्क मुकम्मल कर लिया है, या तुम टास्क मुकम्मल कर चुके हो। ठीक है, तो क्या होगा पैसिव वॉइस, टास्क, टास्क एक है तो इट मींस हैज बीन, टास्क हैज बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो ऑलरेडी ऊपर है, कंप्लीटेड। ठीक है, टास्क हैज बीन, सॉरी बीन मैंने लिख दिया, टास्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय यू। ठीक है,
तुमने टास्क मुकम्मल कर लिया है, टास्क तुमसे मुकम्मल कर लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है वी हैव प्लेड फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल चुके हैं या हमने फुटबॉल खेल लिया है। तो पैसिव वॉइस क्या होगा, फुटबॉल को हम सब्जेक्ट बना देंगे, फुटबॉल हैज बीन। अब यहां पे देखिए एक्टिव वॉइस में हैव है, हमने इसको नहीं देखना, हमने देखना है कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, प्लूरल है, क्या है, फिर उसके मुताबिक हमने पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। फुटबॉल हैज बीन प्लेड बाय, वी की ऑब्जेक्टिव हालत क्या है, अस। ठीक है, वी को ऑब्जेक्टिव हालत में चेंज करना है, तो वो क्या होगा, वी का अस। तो क्या होगा, फुटबॉल हैज बीन प्लेड बाय अस, फुटबॉल हमसे खेला गया है। ठीक है। नेक्स्ट है सना हैज टेकन हर लंच, सना ने अपना लंच कर लिया है। तो यहां पे सना सब्जेक्ट है, हर लंच ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना देना है। हर लंच, हर लंच क्या होगा, हैज बीन। टेकन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है टेक की, हैज बीन टेकन बाय। अब मैं पहले भी बता चुकी हूं, जो भी यहाँ पे नाउन हो ना, तो आपने नाउन को नाउन ही लिखना है, अगर वो सब्जेक्ट आ जाए या अगर वो ऑब्जेक्ट आ जाए। ठीक है, हमने नाउन को नाउन ही सेम लिखना है। बाय सना, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सना ने अपना लंच कर लिया है, उसका लंच सना से खाया गया है या लिया गया है। ठीक है, इज इट क्लियर। तो इस तरह हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव को हमने पैसिव वॉइस में चेंज करना है। क्या तरीकाकार है, हमने तरीका वही है जो हम सभी पैसिव वॉइस में यूज करते हैं, चेंज सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, हमने हेल्पिंग वर्ब करना है हैज बीन एंड हैव बीन। ठीक है, इज इट क्लियर जी दोस्तों। अब हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस। जी दोस्तों, ये हैं नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। इनको हमने अब पैसिव वॉइस में चेंज करना है। फ्रेंड्स, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस हैं उसके लिए हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन। चलें इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। दे हैव नॉट ड्रंक पेप्सी, उन्होंने पेप्सी नहीं पी है। ठीक है, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, पेप्सी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है। पेप्सी, पेप्सी हैज नॉट बीन, चूंकि ये भी नेगेटिव है ना, नॉट ड्रंक, हैव नॉट ड्रंक, तो हमने उसके पैसिव वॉइस को भी नेगेटिव में चेंज करना है। पेप्सी हैज नॉट बीन ड्रंक बाय, दे की ऑब्जेक्टिव हालत क्या है, देम। ठीक है, पेप्सी हैज नॉट बीन ड्रंक बाय देम, पेप्सी उनसे नहीं पी गई है। ठीक है, उन्होंने पेप्सी नहीं पी है, तो पैसिव वॉइस क्या होगा, पेप्सी उनसे नहीं पी गई है। जी दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस है अली हैज नॉट फिनिश्ड वर्क, अली ने काम खत्म नहीं किया है। तो क्या होगा, वर्क एज अ सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्क हैज नॉट बीन फिनिश्ड बाय, सब्जेक्ट हमारा क्या है, अली, तो हमने इसको अली ही यहां पे लिखना है। ठीक है, वर्क हैज नॉट बीन फिनिश्ड बाय अली, काम अली से खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, अली ने काम खत्म नहीं किया है,
पैसिव वॉइस क्या होगा, वर्क हैज नॉट बीन फिनिश्ड बाय अली, कि काम अली से खत्म नहीं हुआ है। इज इट क्लियर? तो हमने क्या किया कि इनके नेगेटिव सेंटेंसेस में पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज किए, हैज नॉट बीन और हैज नॉट बीन। ठीक है, हैव नॉट बीन भी आता है जब हमारा यहाँ पे होता ऑब्जेक्ट जो हमारा यहाँ पे प्लूरल होता, या आई होता या वी होता या दे आता, यू आता, तब हम इसके यहाँ पे हैव लगाते। ठीक है, अब देखते हैं इनके सवालिया फिक्रे। सवालिया में हमने क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब थे ना हैज बीन एंड हैव बीन, बीन को हम वहीं पे रहने देंगे, सवालिया में हैज और हैव को उठा के बाहर ले आएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हैज ही वाटर्ड प्लांट, क्या उसने पौधों को पानी दिया है, या क्या वो पौधों को पानी दे चुका है। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, अब यहां पे देखिए प्लांट्स, प्लांट्स हमारा क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या आना है, हैव बीन था ना इसमें जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे थे, तो हैव बीन हमने क्या करना है, हैव को उठा के बाहर ले आए हैं, फिर आएगा प्लांट्स, यहां पे हैव बीन यहां पे आना था ना, लेकिन चूंकि अब ये सवालिया है इसलिए मैंने हैव को उठा के बाहर ले आई हूं, तो हैव प्लांट्स बीन वाटर, बाकी सारा सेंटेंस वैसे ही रहेगा। वाटर बाय सब्जेक्ट क्या है, ही की ऑब्जेक्टिव हालत क्या है, हिम, एंड पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर सादा जुमला होता हमने कहना था ही हैज वाटर्ड प्लांट, वो पौधों को पानी दे चुका है, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होना था, प्लांट्स हैव बीन वाटर्ड बाय हिम, ऐसे ही था ना उसका पैसिव वॉइस। तो सादे जुमले में से हम हैव उठा के बाहर ले आए हैं अब, क्योंकि ये सवालिया है तो इसको भी सवालिया बनाना है, और यहां पे आपको पता है प्लांट्स है, प्लांट्स प्लूरल है, तो इसलिए हमने हैव लगाया। हैव प्लांट्स बीन हमारा वहीं पे रहेगा, सिर्फ हैव को उठा के बाहर लाना है हमने। हैव प्लांट्स बीन वाटर्ड बाय हिम, क्या उससे पौधों को पानी दिया गया, या क्या पौधों को उससे पानी दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है हैव वी रिटन अ लेटर, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, लेटर हमारा क्या है, एक है, तो हम क्या कहेंगे, हैज अ लेटर बीन हमारा यहां पे आ जाएगा, हैज अ लेटर बीन रिटन बाय, आई है ना सब्जेक्ट, तो इसकी ऑब्जेक्टिव हालत क्या होगी, बाय मी। ठीक है, हैज अ लेटर बीन रिटन बाय मी, क्या एक खत मुझसे लिखा चुका है या लिखा गया है। ठीक है, क्या मैंने एक खत लिख लिया है, पैसिव वॉइस क्या होगा, क्या एक खत मुझसे लिखा गया है, हैज अ लेटर बीन रिटन बाय मी। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाई हैव यू वॉश्ड क्लोथ्स, तुमने कपड़े क्यों धोए हैं। ठीक है, अब इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, आप वाई को भी छोड़ दें। अब नेक्स्ट सेंटेंस है हैव यू वॉश्ड क्लॉथ्स, तो आप इसको आपने सवालिया बनाना है पैसिव वॉइस में, तो क्या होगा, क्लॉथ्स है, क्लॉथ्स हमारा क्या है, प्लूरल, तो हमने क्या करना है, हैव। ठीक है, हैव क्लॉथ्स बीन वॉश्ड बाय यू है, यू की ऑब्जेक्टिव हालत क्या है, यू ही है। ठीक है, हैव यू वॉश्ड क्लॉथ्स, हैव क्लॉथ्स बीन वॉश्ड बाय यू, चूंकि यहां पे यू था तो हैव आया, अब यहाँ पे क्लॉथ्स सब्जेक्ट बन के आया है, तो क्लॉथ्स क्या है, प्लूरल है, तो हमने यहाँ भी हैव लगाना है। हमने यहाँ पे क्लॉथ्स को देखना है, अगर क्लॉथ्स हमारा सिंगुलर होता तो हैज आना, अब प्लूरल है तो हैव आया, तो क्या कहेंगे, हैव क्लॉथ्स
बीन वॉश्ड बाय यू। बात रहेगी वाई की। वाई, विच, वेयर, व्हेन जो भी लफ्ज होगा जुमले में तो हमने उसको वैसे ही शुरू में पैसिवाइज में लिख देना है। ठीक है। Why have clothes been washed by you? इसकी ट्रांसलेशन क्या है? Why have you washed clothes? तुमने कपड़े क्यों धोए हैं या तुमने कपड़े क्यों धो लिए हैं। ठीक है। तो पैसिवाइज क्या होगा? Why have clothes been washed by you? क्यों कपड़े तुमसे धोए गए हैं। ठीक है, या धोए जा चुके हैं। ठीक है। तो इस तरह हमने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अब अगर सवालिया मनफी दोनों हो, जैसे यहां पे हैज ही नॉट यहां पे होता, हैज ही नॉट वाटर्ड प्लांट्स, क्या तो उसने पौधों को पानी नहीं दिया है। तो इसका पैसिव वॉइस में क्या होना था? हमने हैव को उठा के बाई ले आना था, तो यहां पे पैसिव वॉइस में नॉट यहां पे आ जाना था। Have plants not been watered by him? क्या पौधों को उससे पानी नहीं दिया गया है। ठीक है। नॉट कहां पे कि सादा एक्टिव वॉइस में यहां पे नॉट आना है, तो पैसिव वॉइस में क्या करेंगे? बीन से पहले नॉट लगा देंगे और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। ठीक है। ऐसे ही हैव आई नॉट रिटन अ लेटर, तो इसका पैसिव वॉइस में क्या होना है? हैज अ लेटर, नॉट हमारा लेटर के बाद आ जाना है। अ लेटर नॉट बीन रिटन बाय मी। इज इट क्लियर? जी दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेंस एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के साथ दोबारा हाजिर होंगी। जी दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।